सबको जय मसीह की। राजा हिजकिय्याह की बीमारी से चंगाई। उन दिनों में हिजकिय्याह एक ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। हालेलुया, पिता की तारीफ। क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। हालेलुया। और हिजकिय्याह बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया, पिता की तारीफ हो। अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहोवा अपने इस कहे वचन को पूरा करेगा और यहोवा की ओर से इस बात के लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वह छाया जो 10 अंश पीछे ढल चुकी थी लौट गई। हालेलुया। प्रभु के वचन पर गाए जाने पढ़े जाने प्रभु की आशीष हो प्रभु, और हमारे जीवन में 100 गुना फैलाए। परमेश्वर के सामान्य वचन को पढ़ सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, और हम लोग परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए तैयार हैं। और आपने ये वचन सुना जो आपके सामने पढ़ा गया, सुना आपने? किस किस ने सुना? लगभग सभी ने सुन लिया है। पीछे अंकुश भी बैठी हैं, उन्होंने भी सुन लिया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये वचन आप लोगों ने सुना है। और ये वचन जो है ये एक राजा के विषय में है, और वो राजा जो है वो बीमार है और उसके टांग में एक फोड़ा ऐसा निकला है कि वो मृत्यु शैया पर पहुंच गया है। यही तो सुना आप लोगों ने, मृत्यु शैया पर पहुंच गया है। और परमेश्वर का एक दास जिसका नाम यशायाह नबी है, और वो परमेश्वर का दास जो है परमेश्वर का वचन पाकर राजा के पास में आता है और राजा से कहता है कि तू बचेगा नहीं, वरन मर ही जाएगा। अपने परिवार का बंदोबस्त कर ले, अपने परिवार की व्यवस्था कर ले। अब ये राजा है कि आप लोग अनुमान लगा सकते हैं ये कहाँ का राजा होगा? ये राजा जो है ये इजराइल देश का राजा है। कहाँ का राजा है? इजराइल देश का राजा। वर्तमान में किसी ने इजराइल देश का नाम सुना है? अच्छा, सुना है। इजराइल देश आज के समय में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध देश है। कैसा देश है आज के समय में? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध देश है। और अभी कुछ ही समय पहले फलस्तीन और इजराइल के बीच में आपस में लड़ाई हो गई थी। और ये ऐसा देश है जो देश जिसमें से बहुत सारे आविष्कारक हुए हैं, और जिसके घर में आप आए हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के घर में आए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी कहां पर हुआ था? इजराइल देश में हुआ था। इजराइल देश के बैतलहम में हुआ था। और वहीं का
ये राजा है। इजराइल देश का 2 भागों में विभाजित उस समय था। यहूदा प्रांत जो है वहां का ये राजा था। अब हुआ क्या, इसने परमेश्वर पर भरोसा ना रखे, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा और इसने और दूसरे देश पर भरोसा रखा कि परमेश्वर तो मुझे बचाएंगे ही, लेकिन इसने दूसरे देश पर भी भरोसा रखा और इसने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, अपराध किया और जिसकी वजह से इसके जीवन में बीमारी आ गई और बीमारी भी ऐसी आ गई कि ये व्यक्ति मरने पर था। और परमेश्वर का दास, आप लोग ध्यान से इस विषय को सुने, परमेश्वर का दास जो कि यशाया भविष्यद्वक्ता, भविष्य को बताने वाला, परमेश्वर की बातों को बताने वाला भविष्यद्वक्ता था, वो इसके पास आता है और इसके पास आकर कहता है कि अपने परिवार का बंदोबस्त कर ले, तू बचेगा नहीं वरन मर ही जाएगा। अब राजा ने क्या काम किया? क्या किया था राजा ने? आप लोगों ने अगर सुना हो तो क्या किया राजा ने? हैं? भरोसा। राजा ने उसके बाद क्या किया? जो उसने पाप किया था उसका पश्चाताप किया, ठीक है नहीं? जो उसने पाप किया था पश्चाताप किया और परमेश्वर से स्वयं गिड़गिड़ाकर रो रोकर क्या की? परमेश्वर से प्रार्थना की। जो भी उसने अपराध किया था तो रो रोकर गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने क्या काम किया? अब वही परमेश्वर का दास, वही परमेश्वर का सेवक दोबारा से आता है और दोबारा से आता है और राजा से क्या कहता है कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, परमेश्वर ने तेरे आंसुओं को देखा है और परमेश्वर ने तेरी आयु में कितने वर्ष बढ़ा दिए हैं? पूरे 15 वर्ष बढ़ा दिए हैं। तो एक ये वाली बात समझने वाली बात है कि उसके जीवन में समस्या आई क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया। हमारे जीवन में कई बार बंधन, हमारे जीवन में कई बार समस्याएं क्यों होती हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में पाप करते हैं और उसका परिणाम जो है हमारी जिंदगी में होता है। हम बीमारियों में, समस्याओं में, दुष्ट के बंधनों में फंस जाते हैं, ठीक है? अब उन समस्याओं से निकलने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो क्या करते हैं? हम जगह जगह जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। ये मैं यहाँ पर आने वाले लोगों की गवाहियाँ बता रहा हूँ आपको। कहीं कहीं जाते हैं लेकिन वहाँ उन्हें छुटकारा नहीं मिलता है और फिर वो किसके चरणों में आ जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में विश्वास के साथ आ जाते हैं, अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं, तो उन्हें छुटकारा मिलता है, ठीक है नहीं? उन्हें छुटकारा मिलता है, वो पूरी तरीके से छुटकारा पाते हैं और आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आने का मतलब है कि अपना जीवन प्रभु को दे देना। और जैसे हिजकिय्याह राजा ने पश्चाताप किया, परमेश्वर के सामने रोया, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं और प्रभु से कहते हैं क्षमा करें और प्रभु मुझे छुटकारा दें। और प्रभु क्या करते हैं? फिर छुटकारा देते हैं। मैं एक जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप लोग अपने घरों में पता नहीं प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने घरों में, ठीक है? समर्पण के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हिजकिय्याह वे राजा जो है, इसकी प्रार्थना प्रभु ने सुनी। प्रभु के दास ने तो केवल बताया था कि तू अपने परिवार का बंदोबस्त कर ले, तू बचेगा नहीं वरन मर ही जाएगा, ठीक है? अब इसने अगर दास से कहता प्रार्थना कर दो मेरे लिए, तो दास जरूर प्रार्थना करते, लेकिन इसने स्वयं प्रार्थना करी। और जब स्वयं प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने क्या काम किया? इसकी प्रार्थना को सुन लिया। और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं प्रार्थना करी है और प्रभु ने उन्हें
छुटकारा दिया है। जैसे एक बहन जिसने यहाँ पर आकर गवाही दी थी और मैंने उसे लोगों ने उसे रोक दिया था, लेकिन मैंने फिर अवसर दिया कि तुम्हें आकर गवाही देनी है। और मैं अभी उसका चेहरा देख रहा था, बैठी थी पीछे। है क्या यहाँ पर? हाँ, ये जो इनके पीछे बैठे हैं, जो टोपी वाले बैठे हैं, इनके पीछे जो बैठे हैं, इनकी पत्नी है। अच्छा, बाहर। तो वो उसने क्या काम किया? अभी कहाँ है वो? अच्छा, बाहर। उसने क्या काम किया? उसने स्वयं प्रभु से प्रार्थना की। दुष्ट के बंधन में थी, पीड़ाओं में थी, परेशान थी, और उसने स्वयं प्रार्थना करना शुरू कर दिया। परमेश्वर को वचन पढ़ना शुरू कर दिया। परमेश्वर का वचन जो छुटकारा लेकर आता है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अपना जीवन प्रभु को दे दिया और स्वयं प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ? प्रभु ने उस पुत्री को छुटकारा दे दिया। प्रभु ने उस पुत्री को छुटकारा दे दिया। ये उसकी स्वयं की प्रार्थनाओं का परिणाम था। ये उसकी स्वयं की प्रार्थनाओं का परिणाम था। तो प्रभु, ये मत सोचिए केवल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु केवल हमारी ही प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा आपको छुटकारा देगा। लेकिन यदि आप समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाएंगे, यदि समर्पण के साथ अपना जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित कर देंगे, यदि समर्पण के साथ अपना जीवन समर्पित करके अपने अपराधों से क्षमा मांग लेंगे, तो प्रभु आपको छुटकारा देंगे। एक लड़की यहाँ पर आती थी और वो एक जगह है यहीं पर नागलगढ़, और वो पूरे चर्च में लोटती थी, जैसे अभी ये बहन लोट रही थी। हम उसके लिए प्रार्थना करते थे, यहाँ पर ठीक हो जाया करती थी। जब तक संगति में रहती थी तब तक ठीक रहती थी। घर पे गए, प्रार्थना नहीं की, फिर घर पे अलग तरीके का वातावरण मिला, वहां फिर वैसी हो गई। फिर उसने क्या काम किया? घर पे भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया, उपवास करना शुरू कर दिया और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वो चंडीगढ़ तक होकर आ गई थी। लेकिन वो जो है, जब संगति में रहती थी तब ठीक हो जाती थी, घर में भी संगति में रहेगी ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर से उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, उपवास करना शुरू कर दिया, और लगातार उपवास किया और प्रार्थना की लगातार, और प्रभु ने उसे पूरी तरीके से छुटकारा दे दिया। तो आप समझ रहे हैं कि सामर्थ आपके पास में भी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सामर्थ आपके पास में भी है। और जब आप अपना जीवन प्रभु को दे देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना। लोग पूछते हैं कोई उपाय बता दो, फादर या पादरी साहब कोई उपाय बता दो कि हमारी समस्या दूर हो जाए। और विभिन्न धर्मों में विभिन्न तरीके के उपाय होते हैं, तरह तरह के उपाय होते हैं कि ये उपाय कर लो तो ये हो जाएगा, वो उपाय कर लो तो वो हो जाएगा, ऐसा उपाय कर लो या इतनी भेंट दे दो या ऐसा कर लो और आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी, आप छुटकारा पा लेंगे। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए हैं तो यहाँ पर प्रार्थना, वचन को पढ़ना, विश्वास करना, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। आप समझ रहे हैं? प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और प्रभु के वचन के अनुसार चलना, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं। केवल यही किया जाता है और यही आप घर में करेंगे। और मैं यहाँ से ये भी बताता हूँ कि प्रार्थना कभी कोई किसी को नहीं सिखा सकता। अगर प्रार्थना सिखा दी तो वो मंत्र की तरह हो गया, ये वाला मंत्र बोला तो ये समस्या हमारे जीवन में दूर हो जाएगी। प्रार्थना हमारे हृदय के भाव है। हमें परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने जीवन दिया है हमें, और हम इसलिए परमेश्वर का आदर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को भेजा और उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें छुटकारा मिले, और अपनी समस्याओं को प्रभु के चरणों में रखते हैं
करें, प्रार्थना करें प्रभु से, अपना मन प्रभु में लगाएं, अपना मन प्रभु में लगाएं, और आप तब देखिएगा प्रभु अद्भुत तरीके से आपके जीवन में छुटकारा लेकर आएंगे, आपके जीवन में आशीष लेकर आएंगे, आपके जीवन में अनुग्रह आएगा, जैसे हिजकिय्याह राजा के जीवन में आया और परमेश्वर ने दिखा दिया, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से दिखा दिया। तो ये मैं यहाँ से वचन प्रचार करना हूँ, तो आप ये समझ लीजिए ये केवल सुनने के लिए नहीं है, अपना जीवन प्रार्थना में लगाना है और परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ना है, ठीक है नहीं, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और समर्पण के साथ पढ़ना है, अपना जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित करना है। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और जब आते हैं तो विश्वास के साथ आए और विश्वास के साथ प्रार्थना करें भी और प्रार्थना करवाएं, ठीक है। और जब आप स्वयं प्रार्थना करने लगोगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु आपको ऐसा कर देगा कि आपकी प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे होने लगेंगे। ये प्रभु अनुग्रह अपना बरसाते हैं। हम प्रभु के लिए विशेष नहीं है, आप सब प्रभु के लिए विशेष हैं, समझे, आप सब प्रभु के लिए विशेष हैं, और आपको भी प्रभु अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करना चाहते हैं, कर देंगे। प्रभु आशीष दे, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए जो आपने हमें दी है प्यारे प्रभु। आपकी अद्भुत अगुवाई प्यारे परमेश्वर, आपका अद्भुत अनुग्रह हमारी जिंदगियों में बरसे प्यारे प्रभु, और आप सामर्थ्य के साथ कार्य करने वाले हैं, सामर्थ्य के साथ कार्य करें प्यारे प्रभु। आप अपना अनुग्रह बहुत आयस से देंगे मेरे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा बहुत आयस से बरसे। ओ मेरे प्रभु, छू लें, अगुवाई करें, अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। एक गीत हम लोग गाएंगे इस समय, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, और हम सब लोग मिलकर इस गीत को गाएंगे। और मैं सोचता हूँ ये वाला गीत तो लगभग अधिकतर लोगों को आता होगा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु खड़े हो गए।
परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस संगति के लिए प्यारे प्रभु जो आपने हमें दी है। ये संगति हमारे लिए बहुत आशीष है। और प्यारे प्रभु आपके लोग आपके भवन में आए हैं और प्यारे प्रभु आपके वचन को सीखा है। मेरे प्रभु प्रार्थना करने वाले, विश्वास करने वाले, वचन में पढ़ने वाले प्यारे प्रभु, इन्हें बहुत आय से संभालें, इनकी अगुवाई करें प्यारे प्रभु। यदि कोई भी बंधन है प्यारे प्रभु तो आपके सामर्थ्य नाम में प्यारे परमेश्वर नष्ट हो। मैं आपके लहू को यहीं से रिलीज करता हूँ प्यारे प्रभु, और आपका लहू अद्भुत रीति से लोगों की जिंदगियों में कार्य करे और ये लोग आपके लहू की सामर्थ्य द्वारा छुटकारा पाए, पूरी तरीके से छुटकारा पाए, आपके आनंद से, आपके पवित्र आत्मा से और आपकी सामर्थ्य से भर जाए मेरे प्रभु। आप अद्भुत हैं और आप हमें पूर्ण रूप में छुटकारा देते हैं मेरे परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा लोगों की जिंदगियों में बढ़े और पवित्र आत्मा की आग से प्यारे प्रभु लोग पूरी तरीके से प्यारे परमेश्वर शुद्ध हो, पवित्र हो और आपके अनुग्रह से भर जाए, आपकी करुणा से भर जाए, आपकी सामर्थ्य से भर जाए। आप अगुवाई करें, सबके जीवनों में कार्य करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको मेरे जन्म की मैं छिब्री से आई हूँ। मेरी ये गवाही है, मेरी बेटी को 7 साल से बच्चा नहीं हुआ था और हम 2 साल से मसीह में हैं। हमने पिता पर पूरा विश्वास करा, विश्वास के साथ ही हम यहाँ आते हैं। अब मेरी बच्ची को 17 तारीख में जो है बेटा हुआ है।